स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.25% इजाफा कर दिया। शरह सूद 15% हो गई है। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक की जानिब से यह ऐलान किया गया। बताया गया कि रवा माली साल महंगाई की शरह 20% तक मुतवक्के है। शरह सूद ना बढ़ाते तो महंगाई बेकाबू हो जाती और रुपये पर दबाव बढ़ता जाता। तो स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.25% इजाफा कर दिया है। शरह सूद 15% हो चुकी है। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक की जानिब से कहा गया कि रवा माली साल महंगाई की शरह 20% तक मुतवक्के है। मजीद क्या कहा आप भी सुनिए। पिछले 2 सालों में फिस्कल ईयर 21 में और फिस्कल ईयर 22 में हमने बहुत तेज़ी से इकोनॉमिक ग्रोथ को देखा है। तकरीबन 6% ग्रोथ हमने देखी है पाकिस्तान में। वैसे तो इकोनॉमिक ग्रोथ एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है, लेकिन 2 साल अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी 6% पे ग्रो करे तो हमारी इकोनॉमी की स्ट्रक्चर ऐसी है कि उसके बाद मसले शुरू हो जाते हैं। इन्फ्लेशन आ जाती है, करंट अकाउंट पे प्रेशर आ जाता है। मुश्किल फेज़ है। तकरीबन 1 साल जो है इन्फ्लेशन हमारे ख्याल में हाई रहेगी। अगर हम ये इंटरेस्ट रेट को ना बढ़ा, खुदा न खास्ता बहुत से बुरे और भी बुरे आउटकम्स हो सकते थे। हमारी इन्फ्लेशन के ऊपर काबू करना और मुश्किल हो सकता था। हाइपर इन्फ्लेशन हो सकती थी। अभी भी हालात ख़राब है, लेकिन इससे ज़्यादा ख़राब हो सकते थे। ग्रोथ अगले साल फिस्कल ईयर 23 में 3 से 4% के दरमियान होगी। इन्फ्लेशन को हम 18 से 20% देख रहे हैं अगले साल के लिए। ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस भी हाई हैं और हमने जो गवर्नमेंट ने जो मुश्किल फ़ैसला किया है इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल प्राइसेस बढ़ाने का, जो कि एक ठीक फ़ैसला है, उसकी वजह से ये अब आपको ईयर ऑन ईयर नंबर 18 से 20% नज़र आएगा। तो मुल्क में हफ्तावार महंगाई में मजीद 3.32% इजाफा। मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 33.66% तक पहुँच गई है। एक हफ्ते में 30 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक आटा, चावल, दालें, चीनी, अंडे, दही और दूध की कीमतों में इजाफा हुआ है। हालिया हफ्ते पेट्रोल 6.36% और डीजल 5.6% महंगा हुआ। LPG की कीमत में 2.33% इजाफा हुआ है। इदारा शुमारियात की जानिब से ये आदाद व शुमार शेयर किए गए हैं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि आवाम अफवाहों पर कान न धरें। मईशत को दिवालिया से बचा लिया। IMF से जल्द मामला तय हो जाएंगे। आलमी मंडी में तेल $100 तक पहुंच गया है। मुनासिब वक्त पर रिलीफ देंगे। घी भी चंद रोज में $100 तक सस्ता हो जाएगा। जो लोग ये चहमा गोइयाँ कर रहे हैं, खुदा न खास्ता कि मईशत के मुश्किल में चले जाएगी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मईशत जो है वो अब एकदम काबू में आ गई है। कि जो नाअहली इमरान खान की और करप्शन का जो बाज़ार इन्होंने गर्म किया था, उन तमाम चीज़ों के बावजूद अल्लाह की मेहरबानी से हमने मईशत को, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ, डिफ़ॉल्ट से बचा लिया है। तेल की कीमत जो कि $123 तक चली गई थी, वो $100 तक आ गई है। और इंशाअल्लाह ताला जब इसका बेनिफिट होगा तो सही वक्त पर हुकूमत जो है उसको पास ऑन करेगी। अमीर लोगों से हमने कुर्बानी मांगी है, लेकिन गरीब लोगों को मराद दी है। IMF के बारे में मैं कहता चलो जल्द ही इंशाअल्लाह ताला ये मामला हो जाएगा। चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है, वो बिल्कुल है। थोड़ा सा तो एक बादल ढले हैं। घी और तेल की जो कीमतें इंटरनेशनली एक रिकॉर्ड पे आ गई थी, $1700 पर टन पे पहुंच गई थी, वो अब गिर के वापस $1000 टन पे आ गई हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द 100 और 150 रुपये घी जो है वो सस्ता हो जाएगा और इंशाल्लाह 350, 350, 450 रुपये किलो घी मिलना शुरू हो जाएगा। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का कहना है कि मौजूदा हुकूमत को आवाम का कोई ख्याल नहीं है। पेट्रोल, गैस, बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। ये हुकूमत मुल्क को डिफ़ॉल्ट पर ले जाएगी, जिसके बाद आलमी क़ुव्वतें अपनी मर्जी के फैसले हमसे करवाएंगी। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। सिर्फ अभी ये IMF के उस पर सहारे पे रहे, जो कि ये अब रह रहे हैं और उन्होंने इनको फंसा लिया। बाकी सारे दूसरे मुल्कों के साथ अभी देखें ना, अब चाइना का ये आपने देखा कि कभी हो सकता है कि चाइना आपको इनवाइट ना करे, एक कॉन्फ्रेंस हो रही है। हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि ना जाएं। वो बहुत एक भयानक किस्म का वो होता है बेंचमार्क, तो उसके बाद तकालीफ होती हैं, तो ना जाएं। अभी भी मैं ये एंड पे कहना चाह रहा था, अभी भी हमारे पास वक्त है और अभी भी हम इलेक्शंस करवाएं, एक मजबूत इंटरिम गवर्नमेंट लेके आएं जिसको सारे पार्टीज जो हैं सपोर्ट करें, ताकि वो फिर एक फ्रॉम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ जाके IMF के साथ भी निगोशिएट करें और बाकियों के साथ भी निगोशिएट करें। इस वक्त एक हल है, सिर्फ एक ही हल है, और वो है फ्रेश इलेक्शन, फ्रेश मैंडेट।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का सियासी सूरत हाल पर बड़ा बयान सामने आया। उनका कहना है कि हर एक से इलेक्शन पर बात करने को तैयार हूं, जो भी बात करना चाहता है तहरीक इंसाफ के दरवाजे खुले हैं। इमरान खान ने मजीद कहा कि जिनको मुसल्लत कर दिया गया है, डर है कि वो मुल्क का क्या हाल करेंगे। मुझे अपनी नहीं बल्कि मुल्क की फिक्र है। मजीद कहते हैं कि मैं अपनी फौज को कभी कमजोर नहीं देख सकता। आर्मी चीफ की तकर्रुरी कभी भी मेरा इशू नहीं रहा। सरहदों पर ड्यूटी देने वाले जवान मेरे बच्चों की तरह हैं। मुज़ाकरात के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। मईशत और मुल्क के हर बहरान का बेहतर हल ही इलेक्शन है। तो इमरान खान कहते हैं कि जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इस सूरत हाल पर बड़ा बयान दिया है और कहते हैं जो भी बात करना चाहता है तहरीक इंसाफ के दरवाजे खुले हैं। गरीब की मुफ्त बिजली छीन कर इमरान खान की तस्कीन हो रही है। मरीम नवाज का ये कहना है। नादारों के लिए रिलीफ को सियासत की भेंट चढ़ा दिया। मरीम नवाज की जानिब से मजीद कहा गया कि पंजाब के अवाम से नवाला छीन कर किस मुंह से उनसे वोट मांग रहे हैं। मरीम नवाज की जानिब से ट्वीट किया गया है और कहा गया है कि गरीब की मुफ्त बिजली छीन कर इमरान खान को तस्कीन पहुंची है। नादारों के लिए रिलीफ को सियासत की भेंट चढ़ा दिया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर शदीद तनकीद की। मरीम नवाज ने ट्वीट में कहा कि पंजाब के अवाम से नवाला छीन कर किस मुंह से इनसे वोट मांग रहे हैं। तो मरीम नवाज की जानिब से शदीद तनकीद की गई है। PTI के इक़दाम पर उनकी जानिब से 100 यूनिट पर बिल नहीं आने की स्कीम पर शदीद तनकीद की गई थी। उसी के जवाब में मरीम नवाज ने कहा है कि गरीब की मुफ्त बिजली छीन कर इमरान खान को तस्कीन पहुंची है। चेयरमैन नूर आलम खान की सदारत में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ। साबिक चेयरमैन नैब के खवातीन को हरासा करने के मामले का जायजा लिया गया। मुतासरा खातून तैयबा गुल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश हुई। चेयरमैन PAC का साबिक चेयरमैन नैब के वारंट जारी करने का इंदिया। नूर आलम खान कहते हैं कि साबिक चेयरमैन नैब तलब करने के बावजूद नहीं आए हैं, जबकि तैयबा गुल का कहना है कि मेरे खिलाफ झूठा रेफरेंस दायर किया गया। मुझे 15 जनवरी 2019 को नैब लाहौर ने इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी से पहले साबिक चेयरमैन नैब से फ़ोन पर झड़प हुई। रास्ते में जो दरिंदगी की गई बता नहीं सकती। USB में सबूत मौजूद हैं। तो आपको बताएं कि चेयरमैन नूर आलम की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, इस इजलास की सूरत हाल बताइएगा। जी देखिए, पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो इजलास है नूर आलम खान की ज़ेर सदारत हुआ और काफ़ी लंबा चौड़ा ये आज का इजलास था। साबिक चेयरमैन नैब की जानिब से खवातीन को हरासा करने के मामले का जायजा भी लिया गया। जस्टिस जावेद इकबाल को तलब करने के बावजूद जो है वो नहीं आए। नूर आलम खान ने इस बात पर इज़हार बरहमी भी किया और चेयरमैन PAC ने साबिक चेयरमैन नैब के वारंट जारी करने का अंदिया भी दे दिया है। मुतासरा जो खातून है तैयबा गुल पब्लिक अकाउंट कमेटी में आज पेश हुई हैं, उनको भी आज तलब किया गया था और नूर आलम खान ने कहा कि साबिक चेयरमैन नैब ने खत में कहा कि वो ईद की छुट्टियों पर है। तैयबा गुल खातून ने उनके खिलाफ दरख्वास्त जो है वो दी थी। पब्लिक अकाउंट कमेटी ने उनकी दरख्वास्त समाज के लिए मंजूर की। खवातीन को हरासा करने की किसी सूरत इजाजत जो है वो नहीं दी जाएगी। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी की जानिब से ये जो बात है वो सामने आई और उन्होंने ठीक है। यासिर हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इसी मामले में मजीद पेशरफ्त हुई है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में सुनाई जाने वाली ऑडियो में कुछ अहम इंकशाफात हुए हैं जिससे मुतालिक हम अपने नाजरीन को आगाह करेंगे। तैयबा गुल ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में किसी दूसरी रिकॉर्डिंग का सहारा लेकर गलत बयानी की। तैयबा गुल की जानिब से DG नैब लाहौर शहजाद सलीम पर इल्जाम आयद किए गए हैं। निघत भट्टी ने DG नैब लाहौर शहजाद सलीम को टेलीफोन करके शिकायत से आगाह किया। निघत भट्टी ने कहा कि हमारे केस को देखें और मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाए। ऑडियो में जो गुफ्तगू की गई है उससे मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। ऑडियो में कहा गया है कि DG नैब लाहौर शहजाद सलीम ने कहा कानून और मेरिट पर शिकायत को देखेंगे। निघत नामी खातून ने चिकन एंड चिक्स के केस में DG नैब को कॉल की थी। शहजाद सलीम कहते हैं कि तैयबा गुल ने गलत बयानी और किसी दूसरी रिकॉर्डिंग का सहारा लेकर झूठ बोला है। DG नैब लाहौर की जानिब से कहा जा रहा है कि तैयबा गुल ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में गलत बयानी की। एहतजाज करता हूँ। बिल्कुल, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में सुनाई जाने वाली ऑडियो में अहम इंकशाफ हुआ है। तैयबा गुल ने पब्लिक अकाउंट कमेटी में किसी दूसरी रिकॉर्डिंग का सहारा लेकर गलत बयानी की है। हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, क्या कहते हैं आपके सोर्सेस, ये इसी तरह से हुआ है? देखिए, जो चीज़ सामने आई है उसमें तो ये इंकशाफ हुआ कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो इजलास हुआ उसमें तैयबा गुल की जानिब से एक ऑडियो पेश की गई और वो सुनवाई गई, जिसमें ये कहा जा रहा है कि हमारे केसेस को देखा जाए, फौरी मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करें, आप क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे। और उस ऑडियो में DG नैब लाहौर मेजर रिटायर्ड शहजाद सिंह ये कहते
सुनाई दे रहे हैं कि हम केस को मेरिट पर देखेंगे, फौरी मुलजमान को उस वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है जब केस मेरिट पर पूरा उतरेगा। जो कानून और मेरिट है उसके मुताबिक कायात को देखेंगे। और ये दूसरा केस है जो निगत भट्टी से मुतल्लिक केस है, जिसमें चिकन एंड चिक्स का केस है। उसके केस पर जो है डीजी नैब शहजाद सिंह ये भी कह रहे हैं कि जब तक जो तरीकेकार है उसके कानून के मुताबिक जिन अफराद को शिकायत है वो दर्ज नहीं करवाते तो एक्शन नहीं किया जा सकता। इस सारे मामले पर डीजी नैब लाहौर मेजर रिटायर शहजाद सिंह का से जब राब्ता किया गया तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ देते हुए कहा कि अदालती फैसले भी मौजूद हैं, सब हम मेरिट पर और कानून के मुताबिक ही एक्शन लेते हैं। तैयबा गुल ने गलत बयानी और किसी दूसरी रिकॉर्डिंग का सहारा लेकर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के फोरम में झूठ बोला है। शहजाद सलीम ने यह भी कहा कि तैयबा गुल ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को मिसलीड किया, जिस पर शदीद एहतजाज करता हूं। और ऑडियो में निगत भट्टी से मेरी बात हो रही है, जिस पर उनको बताया गया कि जब तक केस मेरिट पर पूरा नहीं उतरेगा कुछ नहीं कर सकते। और तैयबा गुल का केस और है जबकि निगत भट्टी का दूसरा केस है। तैयबा गुल से मेरी कभी बात नहीं हुई, ऐसा अगर कहा जा रहा है तो इसका शदीद मुजम्मत करता हूँ, एहतजाज करता हूँ। शहजाद सलीम ने यह भी कहा कि निगत भट्टी और तैयबा गुल दोनों मिली हुई हैं, दोनों ने चिकन एंड चिक्स के साथ साथ सोसाइटी की बात मिलाकर ऑडियो और एडिटिंग करके पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में सुनाई है और इस पर मैं कानूनी कार्रवाई का हक रखता हूं। इस सारे मामले पर जब हमने निगत भट्टी से राब्ता किया तो उन्होंने ये बात तस्लीम की कि वो डीजी नैब से 2-3 दफा राब्ता कर चुकी हैं। और उन्होंने ये कहा कि उन्होंने नूर आलम खान को कुछ मैसेजेस भिजवाए थे जिसमें ये कहा गया था कि इस सारे मामले को देखा जाए, जबकि उन्होंने उनको कुछ मैसेजेस भिजवाए थे जिसके स्क्रीनशॉट उनके पास है। जबकि ये आवाज किसकी है इस पर कोई चीज जो है अभी तक उनकी तरफ से कोई चीज सामने नहीं आ सकी। जबकि नैब लाहौर की तरफ से भी ये बात सामने आई है डीजी नैब ने कि ये सारे मामले पर मैं कानूनी कार्रवाई का हक रखता हूँ। इस सारे मामले में तैयबा गुल ने मिसलीड किया और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को मेरिट पर इस सारे मामले को देखना चाहिए। ठीक है, यानी कि डीजी नैब लाहौर का भी इस पर मौक़िफ़ आ गया सामने। बहुत शुक्रिया हसन रज़ा और यासिर मलिक हमें अपडेट कर रहे थे। सियासी पावर शो इस वक्त जारी है। ये मनाज़िर आप देख सकते हैं, इमरान खान स्टेज पर पहुंच चुके हैं। इमरान खान का इंतज़ार किया जा रहा था। जैसे ही इमरान खान पहुंचे हैं पंडाल में तो कारकुनान की जानिब से परचम लहराकर पार्टी परचम लहराकर उनका इस्तकबाल किया गया और इस वक्त नारेबाजी की जा रही है इमरान खान के हक़ में। और कुछ ही देर कबल इमरान खान स्टेज पर पहुँचे हैं और वहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से कारकुनान की जानिब से उनका शानदार इस्तकबाल किया गया है। साथ में उनके दीगर लोग भी मौजूद हैं। उनकी टीम जो कि जब हुकूमत में थे और वफाकी कैबिनेट की टीम भी उनके साथ मौजूद है, हमाद अज़हर मौजूद हैं और दीगर अरकान भी स्टेज पर मौजूद हैं। और एक बड़ी तादाद है जो इस वक्त जलसागाह में मौजूद है और पार्टी परचम उठाए हुए हैं जबकि मुल्की परचम भी उठाए हुए हैं। शोर शराबा हल्ला गुला किया जा रहा है और इमरान खान इस वक्त पावर शो का मुजाहरा कर रहे हैं। शेखुपुरा में आज जलसा किया जा रहा है इमरान खान की जानिब से। शहर कायद का रुख करते हैं जहां बादल जमकर बरसे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हो गया। नागिन चौरंगी, गुलिस्तान जौहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। कराची की मुख्तलिफ शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक जाम है। राशिद नन्हास रोड, करीमाबाद, गरीबाबाद, आयशा मंजिल, गुलबर्ग में भी पानी जमा हो चुका है। अली मेहदी हमारे साथ मौजूद हैं। अली बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, इंतजामिया के दावों के बरक्स बरसात होते ही शहर की मसरूफ और अहम शाहराएं जो है वो डूब चुकी हैं और शहर के रिहायशी इलाके भी ज़ेर आब आ गए हैं, जिसके बाइस शहरियों को सख्त मुश्किलात का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। शहर में वक्फे से ही सुबह से ही बरसात का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजाबाद, गुलिस्तान जौहर और दीगर इलाकों में हल्की और तेज बरसात का सिलसिला जारी है। शहर में सीवरेज के बोसीदा निज़ाम के बाइस हम देख रहे हैं कि गटर उबल पड़े हैं और रिहायशी इलाके जो है वो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। इसी तरह सारा पाकिस्तान समेत जो मोहल्ला इलाके हैं वहाँ पे बदतरीन सूरत-ए-हाल नजर आती है, खुसूसन गरीबाबाद के इलाके में, करीमाबाद के इलाके में, आयशा मंजिल हो गया, वाटर पंप हो गया, गुलबर्ग के इलाके हो गए और मोहल्ला दीगर जितने भी इलाके हैं वहाँ इसी तरह के मसाइल नजर आ रहे हैं। सड़कें और रिहायशी इलाके ज़ेर-ए-आब आने के बाद जो है शहरी जो है हादसा के शिकार हो रहे हैं, सख्त मुश्किलात से दो चार नजर आते हैं। लेकिन हुकूमती दावों के बरक्स ना तो बरसात से कबल पेश के इंतजाम नजर आए, ना ही निकासियात इन मसाइल से शहरियों को बचाने के लिए इंतजामिया मुतहरिक नजर आती है। तो शहरियों के लिए इस वक्त जो है कठिन मरहला है। साफ तौर से सड़कों पर जो शहरी मौजूद हैं वो बदतरीन ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं। मिनटों का सफर जो है घंटों पर मोहित हो चुका है और ऐसी खवातीन और हजरात जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि बारिश के बायस इस वक्त से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया अली मेहदी।
कराची में कुदरत मेहरबान, शहर में बादल बरस रहे हैं। महकमा मौसमियात ने रात गए तक वक्फे से हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी रहने की नवीद सुनाई है। इस वक्त शहर का मौसम कैसा है, तफसीलात हमें बताएंगी सोलिया फिरोज खान। जी सोलिया, आगाह कीजिएगा। जी जनाब, शहर क़ायद का मौसम अब कुछ कदरे बेहतर हो गया है। सुबह में तो काफ़ी हब्स था, हवा में नमी का तनासुब भी बहुत ज़्यादा था, तकरीबन 60% से ज़ायद था हवा में नमी का तनासुब, जबकि समंदरी हवाएं भी सारा दिन मुनक़ता रही। हवाएं तो अभी भी समंदरी मुनक़ता ही हैं, लेकिन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन ये जो बारिश हो रही है मुख्तलिफ इलाकों में, इसका दौरानिया बहुत ज़्यादा नहीं है। कहीं 10 मिनट के लिए बारिश हो रही है तो कहीं कुछ ही सेकेंड्स के लिए बादल बरस कर जो है वो थम जाते हैं, क्योंकि महकमा मौसमियात ने यही बताया था कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इस वक्त हम कराची के मकामी पार्क में पहुंचे हुए हैं, जहां पर बराने रहमत बरसते ही शहरी जो है घरों से निकल आए हैं और इन्जॉय कर रहे हैं पार्क में आकर। हमारे साथ एक बहुत प्यारी सी बच्ची है, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। दुआ, मौसम कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, लेकिन तेज बारिश हो ही नहीं रही। दुआ कर रहे हैं या तो अल्लाह मियाँ बहुत रहमत की अच्छी बारिश कर दे और मौसम बहुत अच्छा हो जाए, यही दुआ कर रहे हैं। जिस तरह से बारिश हो रही ना, जितने स्लो बारिश हो रही है, तो कराची वाले जैसे ही बादल बरसते कराची वाले समझते हैं कि अब जो है वो खुल के बादल बरसेंगे, लेकिन ये कि थोड़ी सी बारिश होती है रुक जाती है। ताहम कराची वाले इतनी ही बारिश को इंजॉय कर रहे हैं, जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि रात गए तक बारिश का ये सिलसिला वक्फे से जारी रह सकता है। ताहम आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर क़ायद का मतला यूँ ही जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। जी, और अब मवेशी मंडी की बात कर लेते हैं। कराची सोराबकोट की मवेशी मंडी में दिन भर सन्नाटा रहने के बाद शाम होते ही कुछ चहल पहल देखने में आ रही है, लेकिन मंडी में पानी और कीचड़ के बायस खरीदारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं हमारे रिपोर्टर मोनिस अहमद। देखिए, ईद उल अज़हा में 2 रोज़ बचे हैं और अब कराची की सुपर हाईवे मवेशी मंडी में ख़रीदारी में तेज़ी देखने में आ रही है। सुबह जब हम यहाँ पर पहुँचे थे उस वक्त ख़रीदारों की तादाद खासी कम थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि मंडी का ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत चहल पहल नज़र आ रही है और ख़रीदार भी यहाँ पर अब बड़ी तादाद में पहुँचे हैं और सौदे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पे ये वो एरिया है जहाँ पे जनरल ब्लॉक्स हैं, VIP ब्लॉक्स नहीं हैं, तो यहाँ पे बड़ी तादाद में जो जानवर हैं वो फ़रोख्त होते नज़र आ रहे हैं। अगरचे जो बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ हो चुकी है और बारिश का पानी जगह जगह जमा है। ना सिर्फ व्यापारियों को, ख़रीदारों को मुश्किलात का सामना है, बल्कि जानवर जो हैं बहुत सारे वो कीचड़ में खड़े होने पर, बैठने पर मजबूर हैं। ये सूरत हाल जारी है 2 से 3 रोज़ से, लेकिन अब चूँकि बिल्कुल इख्तितामी हम ये कह सकते हैं कि फ़ाइनल राउंड में ख़रीदारी दाखिल हो चुकी है, इसीलिए ख़रीदारों और व्यापारियों में भावताव जारी है और कोशिश ये की जा रही है कि जो व्यापारी मौजूद हैं वो भी माल को वापस ना लेके जाएँ और उनको फ़रोख्त कर दें। इसीलिए किसी हद तक सही 10 से 15% ही सही, लेकिन कीमतों में कमी भी थोड़ी सी देखी जा रही है। तो अब ख़रीदारों का यही कहना है कि यहाँ पे जो मंडी इंतज़ामिया है वो निकासी आपकी सूरत हाल को बेहतर बना ले और चीज़ों को यहाँ पे इक़दामात बेहतर किए जाएँ ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सकें और जो आखिर के 2 दिन है उसमें सौदे ज़्यादा से ज़्यादा किए जा सकें। जी।